उत्तराखंड में लंबे समय से उत्तराखंड के तमाम लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए और उत्तराखंड में इसको लेकर के धामी सरकार लगातार काम भी कर रही थी। विधानसभा सत्र उत्तराखंड का चल रहा है और आज हुई कैबिनेट की बैठक में भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं जो इस कैबिनेट में मौजूद थे और भू कानून कैसे बना है और उसको बनाने की जो जनभावना थी वो क्या है, इसको लेकर के गणेश जोशी से बात करते हैं। माननीय मंत्री जी, जिस तरह से भू कानून को लेकर के लगातार मांग हो रही थी और आपकी सरकार इसको लेकर के काम कर रही थी, आज कैबिनेट में ये पास हो गया है, तो इसको लेकर के जो जनभावनाएं थी उनको कुछ आराम मिला है या जिस तरह से भू कानून की मांग की जा रही थी उस तरह का भू कानून है ये? देखिए, काफ़ी समय से जनता की मांग थी कि भू कानून यहाँ पर लागू किया जाए। तो सभी प्रदेशों के भू कानून का अध्ययन करने के बाद विधि से राय लेकर जो सबसे बेस्ट है उसको हमारी सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, कैबिनेट के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर 11 जिलों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले 12.5 एकड़ तक जमीन वहाँ पर कोई व्यक्ति ले सकता था और देखने में आया है कि लोगों ने जमीनें लेकर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के नाम पर जमीनें लेकर वहाँ पर बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए। तो 11 जिलों को टोटल बैन कर दिया है और जो 2 जिले हमारे हैं उसमें भी पहले इसकी पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होती थी, उसको समाप्त करके उसकी पावर जो है शासन को दी है। और निश्चित ही इसके आने के बाद जो जमीनें उत्तराखंड की खुर्द-बुर्द हो रही थी वो रुकेगी और जब जमीनें अपने पास होंगी तो हमारा नौजवान यहीं पे खेती करेगा, उद्यान के काम करेगा। जो पलायन है, पलायन भी रुकेगा। मैं इसके लिए एक बार फिर अपने कैबिनेट के साथियों को और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि आज तक आपने जितने भी फैसले लिए हैं वो जनहित में लिए हैं, प्रदेश के हित में लिए हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस भू कानून को क्या और भी सशक्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से 11 जिले बैन किए गए हैं उसको लेकर के जिन लोगों ने ज़मीनें ले रखी थीं या जिन लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए ज़मीनें ली थीं वो ज़मीनें उस इस्तेमाल में नहीं की गई, तो क्या इसको लेकर के भी कोई आगे कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, ये सरकार का अपने अधिकार हैं। समय समय पर अगर कहीं बदलाव करना होगा प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए, ये हमारी सरकार करेगी। ये कैबिनेट में आज फैसला लिया। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तराखंड की जो जनभावना थी, लगातार मांग हो रही थी भू कानून की, उस भू कानून को आज कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब ये कानून जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड के जो 11 जिले हैं, केवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ करके अब यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। इसको लेकर के आज सशक्त कानून बना दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड के अंदर और भी इस कानून को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। जिन लोगों ने उत्तराखंड में किसी अन्य पर्पज़ से ज़मीनें खरीदी थी और उन ज़मीनों को किसी अन्य पर्पज़ में इस्तेमाल किया है, उन ज़मीनों की भी जांच की जा रही है। उन तमाम ज़मीनों को सरकार में निहित किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी हाल में लोगों के लिए इस प्रकार की जो कार्य करते हैं उनको जगह नहीं है और इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।